आजकल देश में अनेक अधिक से अधिक नेता जो केवल जनता की सेवाओं का डिड्डिम घोष करते थकते नहीं हैं और व्यवहार में साक्षात स्वार्थ के पुंज देखे जाते हैं। तो सभी नेता क्या कहते हैं कि हमारा जीवन किसके लिए है? समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए, लेकिन वास्तव में वो सेवा करते किसकी हैं? खुद की ही करते हैं। तो ऐसा ईश्वर हो जाएगा। संसार की स्थिति को देखते हुए यह कहना कठिन है कि रचना रूप फल प्रदान की प्रवृत्ति पर उपकार की भावना या जीवों पर करुणा की दृष्टि से हुई है। यदि सचमुच ईश्वर इतनी करुणा से प्रेरित होकर ये रचना करता तो उसने संसार को दुख में बनाया ही क्यों? उसने कोई लूला लंगड़ा, कोई अंधा बहरा, कोई दुर्बल अपाहिज, किसी को दुख, किसी को कोई दुख, तो ऐसा संसार बनाता ही क्यों यदि वो करुणावान होता तो सारांश यह है कि सारे संसार में आपाधापी और दुख के कारण त्राही त्राही मची हुई है। यह रचना करुणा में भगवान की परार्थ की भावना से कैसे कही जा सकती है? यदि वास्तव में ही वो परार्थ की भावना से युक्त होकर के सृष्टि रचता तो किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए था ना फिर। तो ये सारे हेतु हैं इसके पूर्व पक्षी के। तो फलतः जगत रचना या कर्म फलों की सिद्धि के लिए ईश्वर या उसके अधिष्ठातृत्व को स्वीकार करने का कोई आधार बनता नहीं है। कर्म फल कैसे मिलता है? जैसा अपना कर्म वैसा फल। तो उसको बीच में ईश्वर को लाने की जरूरत नहीं है, बस कर्म को ही मानो, कर्म पर्याप्त है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो कर्म कैसा करेंगे? हम विवेक प्राप्ति वाला करेंगे और उससे हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो बीच में ईश्वर को लाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि उपयुक्त दोनों स्थितियों में से ईश्वर की कोई स्थिति संभव नहीं हो सकती और उसके अस्तित्व को अन्य किसी रूप में स्वीकार किया जाता है तो वो ईश्वर कैसा हो जाएगा? पारिभाषिको वा। ये भी पूर्व पक्षी का ही सूत्र है। कह रहे हैं अथवा फिर क्या हो जाएगा? ईश्वर पारिभाषिक, मतलब केवल कल्पना का एक ईश्वर होगा, फिर परिभाषा करने के लिए मात्र, कल्पना मात्र कलेवर रह जाएगा। केवल एक पारिभाषिक तत्व होगा, ऐसा तत्व जिसे केवल ईश्वरवादियों ने अपने मनोविनोद या अन्य भावनाओं की पूर्ति के लिए घड़ लिया है। एक संबल मात्र जिसकी कोई निश्चित स्थिति या रूप की कल्पना नहीं की जा सकती। वस्तुतः जब ईश्वर की प्रवृत्ति न स्वार्थ मूलक है, न परार्थ मूलक प्रतिपादित की जा सकती है और न अन्य ऐसी कोई स्थिति हो जिसकी निश्चित रूप रेखा कल्पना की जा सके, तो फिर वह ईश्वर एक परिभाषा मात्र रह जाता है। केवल ईश्वरवादियों की ऐसी कल्पना का विषय है जो उन्होंने अपने शिष्यों के मनस्तोष के लिए, माने मन के संतोष के लिए खड़ा कर दिया है। तो इन चार सूत्रों के द्वारा सांख्य अभिमत ईश्वर के अधिष्ठातृत्व में जो संदेह प्रकट किया गया है पूर्व पक्षी के द्वारा, अब सूत्रकार उसका उत्तर पक्षी की दृष्टि से उत्तर दे रहे हैं। तो उत्तर क्या दे रहे हैं? न रागाद्रिते तत्सिद्धि ही प्रतिनियत कारणत्वात्। कह रहे न, ये जो आपने आक्षेप लगाए हैं ईश्वर के विषय में ये ठीक नहीं है, क्योंकि रागाद्रिते तत्सिद्धि ही, राग के बिना भी ईश्वर की सिद्धि। पहला आरोप क्या लगाया था इन्होंने कि यदि वो स्तुति करने वालों को ही अच्छा फल देता है तो वो कैसा हो गया? रागी व्यक्ति के समान हो गया, कि जो उसकी स्तुति करे उससे वो राग करता है। तो ये तो लोक में भी व्यक्ति ऐसे ही करते हैं, जो जिसकी बड़ाई करे तो उसका अच्छा फल देता है और जो ना करे उससे द्वेष होता है। तो ये पहला आक्षेप था, तो उसको पहले ये ध्वस्त कर रहे हैं, उसका खंडन कर रहे हैं। कह रहे नहीं, रागाद्रिते तत्सिद्धि, बिना राग के भी ईश्वर की सिद्धि होती है। क्यों? प्रतिनियत कारणत्वात्। लोक में भी देखा जाता है कि किसी भी कर्म के लिए कोई प्रतिनियत कारण होता है, बिना कारण के नहीं होता है कोई कर्म। राग आदि के बिना भी तत्सिद्धि ही, तत्सिद्धि माने ईश्वर की सिद्धि, प्रतिनियत कारणत्वात्, प्रत्येक मूल तत्व के व्यवस्था पूर्वक कारण होने से।
पूर्व पक्ष रूप से ईश्वर के अस्तित्व और अधिष्ठातृत्व में जो संदेह प्रस्तुत किया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ईश्वर में राग आदि के बिना ही फल प्रदान करने की प्रवृत्ति सिद्ध होती है। अर्थात ईश्वर के अस्तित्व और उसके फल प्रदान या जगत रचना की प्रवृत्ति को उस रूप में स्वीकार किया जाता है जहां राग आदि की कल्पना नहीं की जा सकती। उसका हेतु है प्रतिनियत कारणत्वात्। प्रत्येक मूल तत्व की नियत कारणता होती है। जो जगत में मूल कारण है उन सब की कारणता अपने अपने रूप में व्यवस्थित है, नियत है। यह एक ऐसा निश्चित क्रम या ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी उलटफेर की आशंका नहीं की जा सकती। जगत का मूल उपादान कारण क्या है? प्रकृति। लेकिन वो प्रकृति क्या है? अचेतन। तो अचेतन होने से स्वयं प्रवृत्त होने में वो असमर्थ रहती है। इसलिए अपनी प्रवृत्ति के लिए उसे एक चेतन की प्रेरणा आवश्यक है। मूल प्रकृति को आप जान तो लोगे, लेकिन मूल प्रकृति इस रूप में आएगी कैसे? उसको चेतन की जरूरत है। अतः अपनी प्रवृत्ति के लिए उसे एक चेतन की प्रेरणा आवश्यक है। प्रकृति का प्रेरक चेतन वह ईश्वर ही है। उस प्रेरकता में किसी तरह के राग या द्वेष आदि की संभावना नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रकृति को जगत रूप में परिणत होने के लिए प्रेरणा देना ये उसका स्वभाव है। यह एक ऐसी निश्चित व्यवस्था है जिसमें कभी किसी परिवर्तन की आशंका नहीं की जा सकती। ईश्वर की करुणा और न्याय इसी में सन्निहित है कि उसकी प्रेरणा से अनुग्रहित जगत सृष्टि में समस्त जीव अपने कर्मों का अनुष्ठान करें और उसके अनुसार अपने कर्म फलों का उपभोग करें। इन्होंने कहा ना कि कर्म ही कर्म का फल दे देंगे, तो कर्म कर्म का फल दे देंगे, ये व्यवस्था बनाने वाला भी तो कोई चाहिए। कर्म तभी तो करेंगे जब आपको शरीर मिलेगा, शरीर तभी तो बनेगा जब पंचभूत होंगे, और पंचभूतों को एक्टिवेट करने वाला भी कोई चेतन चाहिए। तो ये सारा काम कौन करता है? ईश्वर। तो वो उसका क्या हो गया? प्रतिनियत कारण हो गया। इस जड़ जगत को हलचल में लाने वाला, विविध रूपों में लाने वाला कोई एक चेतन है। उसके बिना ये अपने आप न कर्म कर सकता है, न कर्म का फल मिल सकता है। तो ये कर्म फल की व्यवस्था को बनाने वाला भी कोई चेतन होना चाहिए। तो ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, इसको कहेंगे अहेतु की कृपा। कोई हेतु नहीं है कि भगवान हमारे लिए ये सब करे, पर उन्होंने हमारे लिए इस जगत को बनाया, और इस जगत का ही एक पार्ट हमारा शरीर है, उसको बनाया और ये सब बना करके हमें दिया। तो ये भगवान की अहेतु की कृपा है, ये उसकी करुणा है, ये उसका प्रेम है। संसार में जो लूले लंगड़े, अंधे, बहरे, अन्य किसी प्रकार से अपंग, अपाहिज, दुखी व्यक्ति देखे जाते हैं, ये सीधी ईश्वर की रचना नहीं है। इस प्रकार की रचना में प्रकृति के साथ जीव के कर्मों का सहयोग बराबर रहता है। उसी के अनुसार यह रचना हुआ करती है। जब वादी ईश्वर को हटाकर केवल कर्म के आधार पर सुख दुख आदि की प्राप्ति और उसके साधनभूत जगत की रचना को स्वीकार करता है, तब ईश्वर के मानने पर वह कर्म को क्यों भूल जाता है? वस्तुतः कर्म क्या है? क्रियाजन्य संस्कार या धर्म अधर्म जो भी है, सब अचेतन रूप है। कर्म अपने आप में क्या है? अचेतन रूप। वह स्वयं जगत के इस रूप में व्यवस्थित नहीं हो सकता। उसका आधार आत्मा चेतन होने पर भी अल्पज्य है। अल्प शक्ति होने के कारण कर्मों का फलों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए इस अनंत विस्तार से संपन्न संसार में असमर्थ रहता है। जीव अपने आप को फल देने में असमर्थ है, क्योंकि वो अल्पज्य है। इसलिए ये सब व्यवस्था अचिंत्य शक्ति ईश्वर की सामर्थ्य में ही हो पाती है। समस्त प्रकृति और जीव जगत पर व्यवस्था और कर्म फल की दृष्टि से उसका पूर्ण नियंत्रण है। नहीं तो व्यक्ति क्या करे? उसके हाथ में हो तो अपने हिस्से में एक भी दुख ना लिखे, और जिनसे उसकी बनती नहीं है उनको केवल दुख ही दुख दे दे। पर जिसको वो दुख देना चाहेगा वो भी स्वतंत्र है, तो वो भी फिर एक भी दुख नहीं लेगा। तो फिर क्या होगा? कोई भी व्यक्ति कुछ भी करो, उल्टा सीधा काम, लेकिन वो फल में क्या कर लेगा? सुख ही सुख दे डालेगा अपने को।
और जब सब कर्मों का फल सुख ही दे डालेगा तो बुरे कर्म करने से बचेगा कौन, कुछ भी करेगा फिर तो अच्छे कर्म करने के लिए तो बहुत तप पुरुषार्थ करना होता है, तो वो इतना कौन करेगा। तो सारी व्यवस्था ही क्या हो जाएगी, अव्यवस्थित हो जाएगी, चरमरा जाएगी। अगर हम ऐसा मानेंगे तो, ईश्वर को इसका फलदाता नहीं मानेंगे तो इस प्रकार विश्व सृष्टि के मूल तत्वों की कारणता अपने अपने रूप में व्यवस्थित है। प्रकृति इस विश्व का मूल उपादान कारण है, उसके अचेतन होने के कारण ईश्वर चेतन उसका प्रेरक है। यह सत्ता अपरिणामी है। कौन सी सत्ता, ईश्वर वाली, अक्षर है, नियंता और सदा एक रूप रहने वाली स्वीकार की जाती है। जीव या चेतन इस प्रकृति के साथ लिप्त रहता है, कर्मों को करता है, भोगता है। इस प्रकार एक चेतन अभोक्ता और नियंता मात्र है। अन्य चेतन इस प्रकृति के भोक्ता हैं और अचेतन प्रकृति परिणामिनी है और भोग्य है। माने जो दूसरी जीवात्माएं हैं वो भी चेतन हैं, लेकिन वो सब तो भोक्ता हैं। लेकिन ईश्वर भी एक चेतन है, वो अपने आप में अभोक्ता निर्लिप्त है। वो इस रूप में ये तत्व अपनी अपनी सीमा में कार्य करते हुए विश्व सृष्टि की समस्या को पूर्ण करते हैं। फलतः समस्त विश्व पर ईश्वर का अधिष्ठातृत्व निर्धारित होता है। उसकी प्रेरणा के मूल में किसी प्रकार के राग द्वेष आदि की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि उसका यह अपना स्वभाव है। यदि वहां यह न हो तो उसका अस्तित्व ही आपदग्रस्त हो जाएगा। फिर सृष्टि रचना की समस्या का कोई निर्दोष समाधान मिलना अशक्य हो जाएगा। तो अब यहाँ शिष्य आशंका करता है कि ईश्वर प्रकृति का अधिष्ठाता होने पर प्रकृति के संपर्क में अवश्य आएगा, तो तब उसे नित्य शुद्ध आनंद या नित्य मुक्त स्वभाव वाला कैसे कहा जाए। इन्होंने कहा ना कि प्रकृति तो जड़ है, और उस जड़ प्रकृति को ऐसे सुनियोजित रूप से संसार बना के चलाना ये तो किसी चेतन का काम है। तो इन्होंने आक्षेप किया कि यदि वो जड़ के साथ मिलेगा तो वो भी फिर नित्य शुद्ध नहीं रह पाएगा। मिक्सअप हो गया ना जड़ और चेतन। तो कह रहे हैं कि फिर वो नित्य शुद्ध, नित्य आनंद या नित्य मुक्त इस स्वभाव वाला नहीं रह पाएगा। तो उसका उत्तर देते हैं, तद योगेपि न नित्य मुक्त। कह रहे हैं उस प्रकृति के साथ योग होने पर भी वो उसके साथ युक्त नहीं होगा। उसके नित्य शुद्ध आनंद में या नित्य मुक्त स्वभाव में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि वो तो उसका स्वभाव ही क्या है, नित्य मुक्त। वो तो नित्य मुक्त ही है, तो वो कभी भी इसके साथ लिप्त हो ही नहीं सकता। प्रकृति के साथ नियंता रूप में संपर्क होने पर भी नित्य मुक्त ईश्वर नित्य मुक्त नहीं रहता, ऐसा नहीं है। इस सूत्र में पहले सूत्र से एक न की अनुवृत्ति और आ रही है। इसमें न के बाद कोमा लगा दें तो अनुवृत्ति लाने की भी जरूरत नहीं है। तद योगेपि न, यहां रुक जाओ और फिर कह देंगे नित्य मुक्त, क्योंकि वो नित्य मुक्त है। और इन्होंने समाधान क्या किया है, न तद योगेपि न नित्य मुक्त, ऐसे कर दिया इन्होंने, डबल नकार लगा दिया। तो कह रहे हैं वह नित्य मुक्त नहीं रहता। न इस बात अभिप्राय यह है कि प्रकृति के साथ ईश्वर का संपर्क केवल उसका नियंत्रण करने के लिए है। इस रूप में प्रकृति के साथ संपर्क होने पर ईश्वर के नित्य मुक्त शुद्ध आनंद आदि स्थिति में कोई अंतर नहीं आता। इसका कारण पहले सूत्र में हेतु पद में अंतर्निहित है, जहां प्रत्येक मूल तत्व की कारणता के अपने विशिष्ट रूप की ओर संकेत किया गया है। प्रकृति के साथ उसी संपर्क में मुक्तता की हानि और बंधन अवस्था की प्राप्ति होती है, जहां प्रकृति को भोग्य रूप में पकड़ा जाता है। ईश्वर के द्वारा प्रकृति के नियंत्रण में यह स्थिति नहीं है। ईश्वर उसका भोग नहीं करता ना, ईश्वर के लिए ये भोग्य नहीं है प्रकृति, तो इसलिए वो इसमें लिप्त भी नहीं होगा। बंधते कब हैं हम, जब हम इसको भोग्य समझते हैं और भोगते हैं तो हम बंधते हैं। निर्लिप्त भाव से उससे अलग रहें तो फिर हम भी नहीं बंधेंगे। तो ये शिष्य आशंका करता है कि जगत का मूल उपादान प्रकृति है,
और ईश्वर उसमें प्रेरणात्मक सहयोग देता है, तो तब उस प्रकृति रूप प्रधान शक्ति के सहयोग से ईश्वर में कुछ उपादानता का अंश स्वीकार किया जाना चाहिए, वो भी उपादान होने लगेगा। अभिप्राय यह है कि जब ये दोनों मिलकर जगत को बनाते हैं तो प्रकृति के समान ईश्वर में भी क्यों ना उपादानता स्वीकार कर ली जाए। दोनों उपादान कारण माने जाने चाहिए, तो उसका उत्तर अगले सूत्र में दे रहे हैं। प्रधान शक्ति योगाचेत संगापत्ति ही, करें नहीं, प्रधान शक्ति योगाचेत, प्रधान जो शक्ति है माने मूल प्रकृति जो है उसके साथ इसका भी योग है, ये भी उपादान कारण है, ऐसा यदि मानेंगे तो संगापत्ति, तो फिर ईश्वर में संग दोष आ जाएगा। संग दोष आ जाएगा मतलब उपादान कारण बनने से तो फिर वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त नहीं रह पाएगा। यदि ये कहा जाए कि प्रकृति के सहयोग में ईश्वर भी जगत का उपादान कारण है, तो ईश्वर में संग की आपत्ति माने संग दोष उपस्थित हो जाता है। ईश्वर एक ऐसी शक्ति स्वीकार किया जाता है जो अपना कार्य करने में किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखता। यदि ईश्वर को जगत का उपादान माना जाता है तो उसमें प्रकृति को उसका सहयोगी या सहायक स्वीकार किया जाता है, तो ईश्वर की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसको अपना कार्य करने में किसी संगी साथी की आवश्यकता है। ऐसी अवस्था में उसके पूर्ण शक्ति रूप होने की हानि हो जाएगी। अभी तो ईश्वर का रूप क्या है? पूर्ण शक्ति से युक्त है, वो अपने आप में ही पूर्ण है। पर यदि वो प्रकृति का सहयोग लेकर के सृष्टि को बनाता है तो उसका जो पूर्णता वाला रूप है वो उसकी हानि होने लगेगी। तो अभी जब ईश्वर को उपादान कारण नहीं मानते हैं, ईश्वर को एक अलग कारण मानते हैं, तब भी तो उसको प्रकृति के सहयोग की आवश्यकता तो होती ही है ना। तो अब ये कमी क्यों नहीं आती है? पहले इसको पढ़ते हैं। सहाय रूप तथा परिणाम रूप दोष की प्राप्ति होगी, क्योंकि संग पद का अर्थ संघात भी है और संघात परिणाम का फल है। इसलिए परिणामिनी प्रकृति के समान ईश्वर को भी जगत का उपादान मानने पर ईश्वर को भी परिणामी मानना होगा, जो इष्ट नहीं है। वस्तु स्थिति यह है कि ईश्वर का कार्य प्रकृति का केवल नियंत्रण करना है और उस कार्य को संपन्न करने में वो सर्वथा अन्य निरपेक्ष है, उसमें उसके प्रकृति की अपेक्षा नहीं है। उसके लिए उसे किसी सहाय की आवश्यकता नहीं होती और न वह स्वयं जगत रूप में परिणत होता है। उपादान कारण भी नहीं है और उपादान कारण को पूर्ण रूप से वो कंट्रोल भी करता है। तो इस स्थिति को जानकर शिष्य कहता है कि ईश्वर की उपादानता में प्रकृति का सहाय स्वीकार करने पर उसमें संग दोष की प्राप्ति होती है। कह उठता है, फिर प्रकृति का सहाय उसमें माना ही क्यों जाए, क्योंकि ईश्वर अपनी सत्ता से समस्त जगत को उत्पन्न कर देता है, अर्थात पूर्ण रूप से ईश्वर ही समस्त जगत का मूल उपादान कारण है। बोले हम ऐसा क्यों नहीं मान लें, जब आप कह रहे हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसको मूल प्रकृति की भी क्या आवश्यकता है, अपने ही बल से सारे संसार को वो रचा दे, ऐसा क्यों नहीं मान लेते हम। तो केवल ईश्वर अपनी सत्ता से समस्त जगत को उत्पन्न कर देता है, अर्थात पूर्ण रूप से ईश्वर ही समस्त जगत का मूल उपादान कारण है, यही क्यों ना मान लिया जाए। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, सत्ता मात्रा चेत सर्वैश्वर्यम। करें अपनी सत्ता मात्र से ही यदि वो ईश्वर का उपादान कारण बनने लगेगा तो सर्वैश्वर्यम, सब जगत ईश्वर का रूप होना चाहिए। यदि ईश्वर अपनी सत्ता से अपने स्वरूप से माने खुद ही उपादान कारण यदि बन करके जगत को रचे तो अपने स्वरूप से ही समस्त जगत को उत्पन्न कर देता है, तो मूल उपादान के समान ये समस्त संसार भी पूर्ण ऐश्वर्य युक्त होना चाहिए, क्योंकि उसका उपादान कारण कौन है? पूर्ण ऐश्वर्य युक्त परमात्मा। तो संसार भी कैसा होना चाहिए? पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त।
माने जो गुण मिट्टी में है वही तो घड़े में आते हैं ना, जो धागे में वही वस्त्र में आते हैं। तो जब ईश्वर पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त है तो संसार भी कैसा होना चाहिए? पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त होना चाहिए। ऐश्वर्य युक्त का अभिप्राय है कि ईश्वर का जो स्वरूप है वैसा ही समस्त जगत का होना चाहिए। जैसे तंतु, जो तंतु का स्वरूप वही वस्त्र का स्वरूप। वेद तथा उपनिषद आदि में ईश्वर के जिस स्वरूप का वर्णन किया गया है वह ईश्वर को क्या कहते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि का नियंता, आदि अवस्था परिपूर्ण बताता है। ये सारे आर्य समाज का जो दूसरा नियम है, जो महर्षि दयानंद ने जो विशेषण बताए ईश्वर के, वो सारे इन्होंने लिखे। पर दृश्यमान जगत के स्वरूप में इन अवस्थाओं का सर्वथा अभाव है। यदि पूर्ण ईश्वर से बना है तो संसार भी कैसा होना चाहिए? पूर्ण ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पूर्णता का अभाव दिखता है। इसलिए ईश्वर को किसी भी स्थिति में जगत का उपादान नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यह है कि ईश्वर को चाहे किसी रूप में जगत का उपादान माना जाए, उसे परिणामी अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि सारी क्या है? परिणामिनी। तो ईश्वर भी क्या हो गया? परिणामी। परिणामी मानने पर वह विकारी होगा, क्योंकि जो जो वस्तु परिणाम को प्राप्त होती है तो वो उसका विकार ही है। मिट्टी किस परिणाम को प्राप्त होगी? घड़े को। तो घड़ा क्या हो गया? मिट्टी का विकार। तंतु वस्त्र को परिणमित होता है, तो वस्त्र क्या हो गया? तंतु का विकार। तो ईश्वर क्या बन गया? जगत। तो ईश्वर क्या हो गया फिर? परिणामी विकार हो गया ना, विकार से युक्त हो गया। पर वह विकारी होगा और नित्य एक रस न कहकर फिर उसे क्या कहेंगे? अनित्य, क्योंकि जिसमें विकार आ जाता है, जो परिणामी है, वो क्या है? अनित्य। तो उसको, ईश्वर को भी अनित्य और परिवर्तनशील मानना होगा। यह स्वरूप चेतन का कदापि नहीं कहा जा सकता। जब चेतना यहाँ से हटी तो यह जड़ प्रकृति का स्वरूप रह गया। माने जब हमारे शरीर से चेतना हट जाती है तो शरीर क्या रह जाता है? विशुद्ध रूप से जड़ प्रकृति का ही एक भाग रह जाता है। जब चेतना यहाँ से हटी तो यह जड़ प्रकृति का स्वरूप रह गया। ये कभी नहीं देखा जाता कि चेतन का परिणाम होता हो, और वह भी अचेतन रूप में। सांख्य में चेतन और अचेतन के स्वरूप को स्पष्ट करने का यह एक मुख्य आधार माना गया है। चेतन अपरिणामी होता है और अचेतन परिणामी होता है। तो फलतः ऐसा चेतन जो अचेतन रूप में परिणत हो रहा हो, ये कहीं नहीं जाना गया। ईश्वर को हमने एक तरफ क्या कहा? चेतन, और दूसरी तरफ हमने क्या कहा कि ईश्वर ही इस सृष्टि का मूल उपादान कारण है। ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। तो ऐसा यदि हम मानेंगे तो ईश्वर क्या हो गया? परिणामी। तो जो परिणामी है उसको फिर आप अपरिणामी नहीं कह सकते। फिर अभी हम क्या कह रहे हैं? चेतन अपरिणामी है और अचेतन परिणामी है, ये कहा है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो फलतः ऐसा चेतन जो अचेतन रूप में परिणत हो रहा है, ये कहीं भी नहीं कहा जा सकेगा। पहले चेतन था और फिर सृष्टि के रूप में अचेतन रूप में परिणत हो गया, तो ऐसा कभी होता है क्या? चेतन है तो उसकी परिणति भी क्या होनी चाहिए? चेतन ही होनी चाहिए, क्योंकि जैसे तंतु वैसा वस्त्र, जैसी मिट्टी वैसा घड़ा, जैसा कारण वैसा कार्य। तो यदि ईश्वर ही निमित्त कारण है तो ईश्वर का जैसा ही संसार होना चाहिए, अपरिणामी, नित्य। तो ऐसा तो कहीं भी जाना नहीं गया। तो वस्तुतः चेतन में कोई भी परिणाम असंभव है। तो सूत्रकार अगले सूत्रों से चेतन का परिणाम, इसका प्रत्याख्यान करते हैं, माने इसका खंडन कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा कि यदि ईश्वर को ही आप
सब कुछ मानते हैं, ईश्वर ने ही ये जगत रचाया, तो ईश्वर को ही क्या मानेंगे? उपादान कारण। और उसमें दोष क्या आएगा कि ईश्वर भी परिणामी होने लगेगा, फिर विकारी होने लगेगा, फिर ये दोष आएगा। तो ये कह रहे हैं कि चेतन में कोई परिणाम नहीं आता है। इन्होंने कहा ना कि सारा जगत क्या है? चेतन का ही परिणाम है, चेतन का ही विकार है, ऐसा मानना पड़ेगा। तो उसका खंडन कर रहे हैं। प्रमाणाभावान न तत्सिद्धि ही, कह रहे इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। प्रमाण अभावात, प्रमाण के अभाव से, न तत्सिद्धि ही, उसकी सिद्धि नहीं होगी। किसकी सिद्धि? चेतन के परिणाम की। अब कुछ लोग ना इस सूत्र को लेके कह देते हैं कि सांख्य में क्या कहा है? प्रमाणाभावात न तत्सिद्धि ही, प्रमाण के अभाव में ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए सांख्य दर्शन क्या है? अनीश्वरवादी, ईश्वर को नहीं मानने वाला। अभी पीछे के जो 9 सूत्र का जो प्रसंग है उसको वो व्यक्ति देख नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पीछे जो प्रसंग चल रहा है उसका तत्शब्द से ग्रहण किया जाएगा। तो पीछे प्रसंग क्या चल रहा है कि यदि ईश्वर को आप निमित्त मानेंगे तो ये सृष्टि उसका विकार होगा। तो ईश्वर क्या हो गया? विकारी, परिणामी। तो कह रहे हैं ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं जाता है। प्रमाणाभावात, चेतन में इस तरह का विकार या परिणामीता देखी नहीं जाती है। तो प्रमाणा अभावात न तत्सिद्धि, चेतन के परिणाम की सिद्धि नहीं होगी। प्रमाण के अभाव से चेतन परिणाम की सिद्धि नहीं होती। यद्यपि सूत्र में साधारण प्रमाण पद का निर्देश है, लेकिन अग्रिम सूत्र में अनुमान के अभाव से चेतन परिणाम की असिद्धि का प्रतिपादन होने के कारण इस सूत्र में प्रमाण पद केवल प्रत्यक्ष का अतिदेश करता है। अभिप्राय यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव में, अर्थात कहीं ऐसा न देखे जाने से कि चेतन अचेतन रूप में परिणत हो गया हो, ऐसा कहीं देखा ही नहीं जाता है। तो चेतन के परिणामी की सिद्धि नहीं हो सकती, ईश्वर के परिणामी होने की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए जड़ जगत के रूप में परिणत होने वाले, अर्थात जगत के उपादान भूत चेतन ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो ये 10 सूत्र हमने आज पढ़े हैं, शेष कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।